दोस्तों, जब कभी हम अपनी हथेली को देखते हैं तो कई बार हमें अपनी हथेली दूसरों से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। जब हम इसको देखते हैं तो इसका रंग या इसमें बनने वाली जो रेखाएं हैं वो कुछ डिफरेंट दिखाई देती हैं, लोगों से बिल्कुल अलग दिखाई देती हैं। और इसका जो परिणाम है वो भी हमारे जीवन में अलग तरह के मिलते हैं। देखिएगा, एक मेल हथेली है और हथेली में जब हम नज़र डाल रहे हैं तो आपको पूरी हथेली जो है रेखाओं से भरी पड़ी दिखाई दे रही है। छिन्न भिन्न अवस्था में बहुत सारी रेखाएं हैं। ये व्यक्ति के वर्तमान जीवन को इंगित करती है। अगर आपके हथेली में इस प्रकार की रेखाएं आने बैठ जाए तो ये यकीन मानिएगा, प्रैक्टिकल रूप से आप देखने की कोशिश करिएगा, ये आपके जीवन में संघर्ष की स्थिति को उत्पन्न करती हैं। आपको छोटा सा छोटा काम हो, बड़ा से बड़ा काम हो, हर जगह आपको संघर्ष झेलना पड़ता है। कदम कदम पर उतार चढ़ाव झेलने पड़ेंगे अगर इस प्रकार की रेखाएं हैं। और किसी काम को सफल होने में ये जो है कहीं ना कहीं संभावना जो है नेगेटिव बनाती है। अड़चने आने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। ये रेखाएं हैं, संघर्ष बढ़ेगा, मानसिक तनाव बढ़ेगा, आर्थिक रूप से आप कमज़ोर होंगे, आपकी जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, कहीं ना कहीं वो रुकती हुई दिखाई देगी। एक काम के लिए आप कई बार कोशिश करेंगे तब जाके वो जो है समय के बहुत बाद सफल हो पाएगा। जिस टाइम नीड बहुत ज़्यादा रहती है उस टाइम सफल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और विशेषकर जो आपकी आर्थिक स्थिति है, आपकी करियर की स्थिति है, उसमें ये बहुत ज़्यादा जो है अड़चने देने का कार्य करता है। ये एक नेगेटिव ऊर्जा होती है जो आपके जीवन की तरक्की को रोकने का कार्य करती है। आपके जीवन में आपके व्यक्तित्व को आगे नहीं बढ़ने देती है। कहीं ना कहीं व्यक्ति उलझन में रहता है। आर्थिक स्थिति व्यक्ति की लगातार गिरती रहती है। व्यक्तित्व भी एक होता है ना, संपूर्णता, सेटिस्फाई होना जीवन में, करियर, धन के मामले में, परिवार के मामले में, अपने मामले में वो पूर्णता नहीं मिल पाती है। वो अस्थायित्व, स्टेबिलिटी व्यक्ति के जीवन में नहीं आ पाती है। इन रेखाओं का सबसे बड़ा जो है यही रोल होता है, जीवन में नेगेटिविटी लाना, नेगेटिव अवस्था में जीवन को ले जाना। आपके जीवन में चाहे वो डेवलपमेंट हो आपका, चाहे वो पैसों का मामला हो, नौकरी का मामला हो, किसी भी प्रकार का मामला हो, जब तक ये रेखाएं हैं कुछ ना कुछ आपको जो है अड़चने झेलनी पड़ेंगी। कहीं ना कहीं आपको असफलता का मुंह देखना पड़ेगा अगर ये रेखाएं इसी तरह रही तो। लेकिन नहीं रहेंगी। आपको जो है मैं कुछ क्रियाएं दूंगा जो भारतीय परंपरा में चली आ रही है। उससे क्या होगा, आपके पूरे शरीर में स्पंदन होगा। स्पंदन होगा, शारीरिक मानसिक क्रिया होगी, जिसके द्वारा जो है तत्वों में जो है समरसता आनी शुरू होगी। और निश्चित तौर पे कुछ ही समय बाद आप देखेंगे कि ये रेखाएं बदलनी शुरू हो जाएंगी, अपना नेगेटिव प्रभाव छोड़ना शुरू कर देंगे और निश्चित ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी और बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलने बैठ जाएंगे बहुत जल्द ही। एक कारण है, देखिएगा, सबसे पहले क्या करना है, इस चीज को आपको ठीक करना है। वैसे अगर हथेली के आकार देखें तो हथेली का आकार जो है यहाँ पे एक आयताकार हथेली दिखाई दे रही है। और सच में माने तो अगर हथेली का आकार ऐसे हो तो व्यक्ति बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है। करियर के मामले में देखें तो बोलने से या जो है मानसिक कार्य करने से व्यक्ति का ज़्यादा कार्य चलता है। चाहे वो प्राइवेट नौकरी करे, चाहे वो सरकारी नौकरी करे, ऐसा व्यक्ति उच्च पदस्थ होता है।
और जहां भी काम करता है अपनी मस्तिष्क शक्ति का बेहतरीन प्रभाव छोड़ता है। जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति ऐसा व्यक्ति करता है। लेकिन जब इस प्रकार की रेखाएं हो तो व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व का हरण करने का ये काम करती हैं। हाँ, अब कब से सफलता है देखिएगा, इसका प्रभाव 2.5 वर्षों तक ज्यादा रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमें 2.5 वर्षों को 2.5 महीने में बदलना है। ठीक है ना। हमें ऐसा उपाय करना है कि 2.5 वर्षों के बाद 2.5 महीने के बाद ये अपना प्रभाव पूरी तरीके से छोड़ दें और आगे का रास्ता हमारा परिपूर्णता की स्थिति में आ जाए। और फिर देखिएगा यहां से एक रेखा निकलती हुई दिखाई दे रही है, शनि पर्वत पे जा रही है। ये 48वें वर्ष की ओर दिखाता है, लेकिन अभी तो ऐसा है तो निश्चित रूप से अभी ये फल नहीं देगा। ये फल देगा आपका जो है 6 मंथ के बाद से या 3 महीने के बाद से। आपको एक काम करना है, जो उपाय दे रहा हूं विधिवत तरीके से करने हैं। 3 महीने के बाद ये रेखा परिपूर्णता अवस्था में जरूर आएगी, कुछ ना कुछ फल देगी, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ ना कुछ क्या देगी, ये धन में वृद्धि करती है, कहीं ना कहीं से अच्छे खासे धन का स्रोत बन जाएगा। और जब बन जाएगा तो ये नौकरी का मालिक भी होता है, ये भाग्य स्थान। मगर यहां पे इस तरह का कट होता है तो ये बकरी स्थान इसे कहा जाता है। नौकरी मिलने में, नौकरी करने में, नौकरी बदलने में समस्याओं की संभावना को ये जन्म देता है। अपने मन मुताबिक स्टेबिलिटी वाली नौकरी व्यक्ति को नहीं मिल पाती है। अपनी योग्यता के अनुसार व्यक्ति को नौकरी की प्राप्ति नहीं हो पाती है या व्यापार की प्राप्ति नहीं हो पाती है। ये करियर के मामले में जो है कन्फ्यूजन पैदा करता है, अड़चने डालता है। तो इसका उपाय करना बहुत जरूरी है, भाग्य स्थान है ये। दूसरी बात, अगर हम कहते हैं हथेली में बहुत सुंदर 2 रेखाएं जा रही हैं, ये पुत्र का सुख देती है, विपुल संपत्ति का लाभ देती है और यश की प्राप्ति कराती है। लेकिन सूर्य में एक दूसरे को काटती हुई इस प्रकार की रेखाएं मौजूद हों तो आपके कार्यों को परिपूर्णता हासिल नहीं होती है। ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति लगातार डाउन की ओर जाती है। अगर व्यक्ति ऐसी स्थिति में कर्जा लेता है, लोन लेता है, तो उसके दलदल में फंस सकता है। इस बात की संभावना को ये बढ़ाता है। कहीं ना कहीं आपकी जो मेहनत है, आपकी जो परिश्रम है, न तो उसका पूरा श्रेय मिल पाता है, न पूरा क्रेडिट मिल पाता है। जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, उस तरह से चीजें उभर कर नहीं आती हैं। कई बार तो ये लगता है कि बस अब काम बनने ही वाला होता है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता है, वो नहीं बन पाता है। कई बार तो व्यक्ति का काम बनते बनते बैक मार लेता है। शुरू में ठीक चलता है, लेकिन धीरे धीरे काम वहां तक पहुंचता है, वहां पे फिर जो है खत्म हो जाता है, वहीं पे रुक जाता है। आपकी जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, नौकरी कर रहे होंगे तो ग्रोथ नहीं मिल पाती है, वहीं के वहीं रह जाते हैं 100% देने के बावजूद भी। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, उसमें विस्तार नहीं मिल पाता है, नाम और यश नहीं हो पाता है, वो कहीं ना कहीं पीछे की ओर धकेलता है। तो सूर्य क्रिया करनी बहुत जरूरी होती है। अगर आप सूर्य क्रिया करते हैं तो निश्चित मानिएगा जीवन में सफलता की वो प्राप्ति होगी जिसके बारे में आपने भी नहीं सोचा होगा। अब करके देखिएगा, ये आपको उस स्तर पे पहुंचाएगी जिस स्तर पे आपने सोचा भी नहीं होगा। करके तो देखिएगा, आपके लिए बहुत जरूरी। देखिएगा, जब तक ये स्थिति है तब तक आप कितना भी कुछ कर लें, पाएंगे तो सही, जीवन चलता रहेगा सामान्य तरीके से, लेकिन वो पूर्णता नहीं प्राप्त होगी जो पूर्णता आपको चाहिए। वो आर्थिक स्थिति नहीं प्राप्त होगी जो आपको चाहिए। वो धन की स्थिति नहीं प्राप्त होगी जो आपको चाहिए। वो सामाजिक स्थिति नहीं प्राप्त होगी, वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी जो आपको चाहिए। उसके लिए आपको इन रेखाओं के जाल को खत्म करना है, योगिक और ध्यानिक क्रिया द्वारा, सूर्य क्रिया द्वारा। और ये मैं विधिवत तरीके से
आपके व्हाट्सएप नंबर पे ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। कुछ चीजें मैं लिख करके दे रहा हूं, उन क्रियाओं को विधिवत तरीके से करेंगे आप 3 महीने के अंदर ही, 3 महीने के बाद ही आपको सुंदर परिणाम धीरे धीरे मिलते हुए दिखाई देंगे और जीवन का परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा, जीवन निखर जाएगा आगे, ये निश्चित है। यहाँ पे देखेंगे आप, आपकी जो ये उंगली है तर्जनी, ये पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, ये अच्छा है। ये आपके अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म दे रहा है, परोपकार की भावना को जन्म दे रहा है, दयालुता की भावना को जन्म दे रहा है, ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्तित्व को जन्म दे रहा है, अटूट विश्वास श्रद्धा भावना रखने वाला विचार को जन्म दे रहा है, ये अच्छी चीज है। यहाँ पे साथ में देखें तो 2-3 रेखाएं निश्चित तौर पे नीचे की ओर आ रही हैं और एक रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, ये बहुत अच्छा है। ये 2 रेखाएं बता रही है जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में भी जो है विकास करते जाएंगे। ये अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुणों में भी वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में प्रोग्रेस भी अच्छी खासी होगी, इस बात की ओर जो है ये आपको ले जा रही है। मिडिल फिंगर देखें थोड़ा ऊपर से हल्का यूं मुड़ रहा है, ये शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि कर रही है। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये उंगली देखें तो पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, ये इस बात की ओर इंगित कर रहा है कि वर्तमान समय में नेम और फेम पाने की जो इच्छा आपके अंदर है वो तीव्र गति से जो है हिलोरे ले रही है, बता रही है कि नेम और फेम हो जाए इसके लिए तड़पन जो है दिल के अंदर है, बहुत बड़ी इच्छाएं हैं। और देखें तो दोनों उंगली बराबर है, जहां धन कमाने की इच्छा जो है प्रबल रूप ले रही है वहां धन के साथ मान सम्मान कमाने की इच्छा भी प्रबल रूप ले रही है और इस समय जीवन का जो लक्ष्य है वो भी इन्हीं 2 चीजों पे केंद्रित होता हुआ दिखाई दे रहा है, इस बात की ओर भी जो है इशारा कर रहा है। ये उंगली सीधी खड़ी है, अच्छी बात होती है सीधी खड़ी होना, लेकिन पहले पोरवे तक नहीं पहुंच पा रही है, तो कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में या कम्युनिकेशन स्किल्स में ये कमी रखती है। भाषा तो व्यक्ति की जबरदस्त रहती है, वाणी तो जबरदस्त रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है कुछ ना कुछ ये छोड़ देता है जिसके कारण वो सफलता हासिल नहीं हो पाती है, ठीक है ना। अंगूठा देखें, अंगूठा आपका बहुत अच्छा है, इच्छा शक्तियां बहुत सुंदर हैं और जहां कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं अंगूठे के हिसाब से, अपनी बात को लॉजिकल तरीके से रखता है व्यक्ति, एक लाइन में सिर्फ और बड़े महत्वपूर्ण ढंग से, ये भी अच्छा है। सिर्फ और सिर्फ इतने अच्छे योग होने के बावजूद भी अगर हथेली को कोई देखे तो बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, राजा के समान जीवन जीने वाला योग बन रहा है, लेकिन जो नेगेटिव ऊर्जा आपकी हथेली में है वो आपके सारे योगों को ध्वस्त कर रही है, आपके जीवन में बहुत ज्यादा जो है नेगेटिविटी देती हुई दिखाई दे रही है, हर चीज को ये हरण करने का कार्य कर रही है, चाहे प्रतिष्ठा का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, चाहे सुख का मामला हो, चाहे आपका करियर का मामला हो, किसी भी क्षेत्र में हो, पूरी तरह से अपने अंदर जकड़ रखा है इसने। आपके ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने जो परिणाम देने थे उन परिणाम को ये जो है अपनी ओर खींच रही है, जिसके कारण परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ पे हृदय की लकीर को देखते हैं तो सीधी खड़ी है और आचार्य बृहस्पति से युक्त बना रही है, ये बहुत श्रेष्ठ है। केवल अपने या अपने स्वार्थ के लिए सोचने वाला व्यक्तित्व नहीं है आपका, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है, विद्वान है, बुद्धिमान भी है, तेजस्वी भी है, प्रेम के मामले में भी बहुत अच्छे हैं, हृदय की गहराई से प्रेम करने वाला व्यक्तित्व है, जो आपका थोड़ा भी साथ निभाता है
अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व भी आपका है, लेकिन स्वाभिमानी भी है। और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णतः विश्वासी हैं, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है। देखिएगा, जब ये नेगेटिव ऊर्जा आपके जीवन से निकल जाएगी, निश्चित रूप से उसके बाद ही आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति होगी। इसमें किंचित कोई शंका नहीं है। लेकिन जब ये रेखाएं हल्की हो जाएंगी, इनका रंग हल्का हो जाएंगे, अगर निकलेगी नहीं तो, अगर इनका रंग हल्का होने बैठ जाएंगे, ये रेखाएं हल्की होनी बैठ जाएंगी, कम होनी बैठ जाएंगी, समझा इनका प्रभाव निकल रहा है और आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति हो जाएगी निश्चित ही, जैसे ही आप इनका उपाय करने बैठ जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 11 दिन का इनका प्राकृतिक उपाय होता है। उसके बाद 11 दिन के बाद से ही ये धीरे धीरे अपना परिणाम छोड़ने बैठ जाती है। तो इनका विधिवत तरीके से आपने करना है और जो ध्यान योग क्रियाएं हैं वो निश्चित रूप से करनी है। जिस तरह से ये रेखा जो है युक्त बना रही है, आने वाले समय में, अब विशेषकर जो समय अच्छा बन रहा है वो बन रहा है 52वें वर्ष से। 52वें वर्ष के बाद जो आपका समय दिखाई दे रहा है, चाहे आप नौकरी करें, व्यापार करें, कोई और काम करें, निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। और फिर फायदा होगा आपका करियर और धन की रेखा का। देखिएगा, करियर और धन की रेखा जब इस तरह से जाती है ना, तो ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम तो कराती है, लेकिन 42 से लेके 45वें वर्ष के बीच में चैन मिल जाता है और 45वें वर्ष के आसपास ये भाग्योदय कराती है। और मैंने जब इनका रिसर्च किया है तो ये निश्चित पाया है, जब ये रेखा भाग्योदय कराती है तो व्यक्ति निरंतर धन का आगमन करता है, अर्जन करता है, और व्यक्ति को वाहन का सुख, परिवार का सुख, और जो है अगर हम कहें व्यापार का सुख मिलता है। लेकिन अभी क्या है, रेखा बहुत अच्छी है, भाग्य का बहुत बड़ा साथ मिलेगा, लेकिन सभी रेखाएं इसको काट रही हैं पूरी जगह पे। मन इसके जो गुण हैं वो पूरी तरह से ये ध्वस्त कर रही हैं, राहु का प्रभाव दे रही है। और जब ये ध्वस्त करती हैं तो करियर के मामले में कदम कदम पर संघर्ष, मुश्किलें, उतार चढ़ाव देती हैं। कितना भी पैसा हाथ में आ जाए, पैसा हथेली में रुकता नहीं है, बरगद की प्राप्ति नहीं होती है, आर्थिक रूप से डवाडोल करने का ये कार्य करती हैं। तो हमें क्या करना है, इसको खत्म करना है, जिससे करियर में स्टेबिलिटी मिल जाए, जिससे जो है आर्थिक रूप में हम उजागर होने बैठ जाए। मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, बौद्धिक स्तर में कमी नहीं है, विवेकवान व्यक्तित्व है, अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए सुंदर योजनाएं बनाते रहते हैं, क्रिएटिविटी भी बहुत सुंदर है। मस्तिष्क शक्ति का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, ऐसी मस्तिष्क शक्ति है। यात्राओं का भी लाभ मिलेगा, अगर यात्राएं कराएंगे तो ये भी आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। सिर्फ नेगेटिव ऊर्जा है, बाकी न तो शनि का दोष है, न सूर्य का दोष है, किसी भी चीज का दोष नहीं है। चाहे जन्म कुंडली में या किसी और जगह कुछ भी निकल रहा हो, लेकिन किसी चीज का जो दोष नहीं है, केवल नेगेटिव ऊर्जा है जो संघर्ष, कदम कदम पर मुश्किलें, उतार चढ़ाव और तनाव की स्थिति, आर्थिक रूप से कमजोर करना, डेवलपमेंट को पूरी तरह से रोकना, हर काम में अड़चन पैदा करना, ये चीजें दे रही है। जीवन की रेखा इस तरह से आ रही है। देखिएगा, मैंने जब भी ऐसी जीवन रेखा वाले व्यक्ति देखे हैं, जीवन में ये लोग उन्नति तो करते हैं, लेकिन उतार चढ़ाव भी ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ताउम्र प्रगति करेंगे, आर्थिक स्थिति से भी मजबूत होंगे, स्टेबिलिटी भी आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके साथ उतार चढ़ाव भी झेलने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव इस पे पड़ रहा है। हाँ, परिवार के प्रति समर्पण की भावना है। एक रेखा इधर से जारी है, बहुत सुंदर रेखा है, लेकिन इसके जो भी महत्व है, ये रेखाएं पूर्णतः खत्म कर रही है। इस
रेखा का फल आपको नहीं मिल पा रहा है। जब ये रेखा होती है तो व्यक्ति को दूसरों का सहयोग बहुत अच्छी तरह से मिलता है। जीवन में ईश्वर की जो कृपा होती इनके ऊपर अत्यधिक रहती है। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, कोई कमी नहीं है, तीव्र बुद्धि के भी मालिक है, लेकिन उस प्रतिभा का फायदा आपको नहीं मिल रहा है, उस बुद्धि का सही से प्रयोग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रेखाएं काट रही हैं, नेगेटिव ऊर्जा काट रही है। आपके अंदर सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से है, लेकिन उसका फायदा नहीं मिल रहा है। जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी है। आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली है, लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कहीं ना कहीं शुक्र से निकल रहा है, तो लापरवाही के गुण देती हुई भी दिखाई दे रही है। क्या करना है भाई? नेगेटिव ऊर्जा का जो है उपाय करना है। अंगूठा भी आपका अच्छा है, इसके नीचे का हिस्सा देखें तो इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी है। आपके हथेली में शुक्र वास्तव में सुंदर रूप से उभरा है, तेजोमय अवस्था में है, आप तेजस्वी होंगे, पर्सनैलिटी भी ये बहुत अच्छी देता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो सुंदरता है, आकर्षण है, आपके अंदर विद्यमान है। हर परिस्थिति को, विषम से विषम परिस्थिति को झेलने की क्षमता दे रहा है, नई चीज़ों के प्रति रुझान है, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, ये भी चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। लेकिन नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव इधर भी है, बहुत सारी रेखाएं हैं, मानसिक परेशानी भी दे रहा है नेगेटिव ऊर्जा के कारण। किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति बनी हुई है नेगेटिव ऊर्जा के कारण, क्योंकि शुक्र में प्रभाव डाल रहा है। कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए भी, लाख कोशिश करने पर भी सुख की वो प्राप्ति नहीं हो पा रही है जो होनी चाहिए नेगेटिव ऊर्जा के कारण। निम्न मंगल देखें, इसमें बहुत सारी रेखाएं हैं, निश्चित रूप से कन्फ्यूजन की स्थिति को जन्म दे रहा है, डिसीजन लेने की क्षमता को अड़चन देने का कार्य कर रहा है, कहीं ना कहीं दुविधा उत्पन्न करता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं मन के अंदर उलझन को जन्म देता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस पे भी नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव पड़ रहा है। ये तो बहुत अच्छा है, ये पुष्ट है, ये इसका जो लक्षण है, अगर इसमें नेगेटिव ऊर्जा नहीं होती, एनर्जेटिक स्वभाव दे रहा है, ये पराक्रम को बहुत अच्छा दिखा रहा है दोनों जगह, दोनों मंगलों में, लेकिन नेगेटिव ऊर्जा उस पर भी असर कर रही है। कहीं ना कहीं जो है बृहस्पति आपका बहुत सुंदर भाव में बैठा हुआ है, अच्छी पोजीशन में जो है आपकी बृहस्पति बैठा हुआ है, जहां आपको सांसारिक सुख मिलना चाहिए था, वहीं जो है पारिवारिक सुख भी मिलना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं इधर को झुक रहा है। तो इसमें क्या असर पड़ रहा है? पारिवारिक समस्याएं कहीं रह सकती हैं, अपने से बड़ों का सहयोग, चाहे वो पद में बड़ा हो, चाहे वो जो है उम्र में बड़ा हो, थोड़ा कम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा जो कहीं ना कहीं नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है, खासकर जो है शिक्षा का मामला हो, जो करियर के क्षेत्र में, मैनेजमेंट का हो, इंजीनियरिंग का हो, मेडिकल का हो, वाणिज्य का हो, या लॉ का हो, ठीक है ना, इन क्षेत्रों में, या राजनीति का हो, काम करेंगे तो बहुत बड़ी सफलता देता हुआ अभी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा का यहाँ भी प्रभाव है। एक ही चीज है आपकी हथेली में, बाकी तो यहाँ पे जो है मैंने बता दिया है वो बकरी है, सूर्य पे भी मैंने बता दिया है क्या है, बुध की ओर चले, रेखाएं बहुत अच्छी हैं, निश्चित रूप से एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञाता व्यक्ति है, व्यक्ति के अंदर व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रही है ये रेखाएं, कम्युनिकेशन स्किल्स व्यक्ति के बहुत अच्छे हैं, व्यक्ति ताउम्र धन कमाएगा, ये रेखाएं बता रही हैं, व्यक्ति अपने देश से बाहर की यात्राएं भी कर सकता है, इसकी भी संभावना दिखा रही है, परोपकार की भावना है व्यक्ति के अंदर, दयालुता की भावना है, सेवा भाव है, अपनी बात को, अपने को व्यक्त करने की क्षमता व्यक्ति के अंदर है,
अपने को सही तरीके से प्रेजेंट करने की क्षमता व्यक्ति के अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन एक्चुअल में जो अंत में चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं जो है डाउन की ओर चली जाती हैं। पहले अच्छी उठती हैं, आपको वहाँ तक ले जाती हैं, लेकिन जब वहाँ तक ले जाती हैं तो वहीं पे रोक लेती हैं। वहाँ से आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। रास्ता तो मिल जाता है वहाँ तक पहुँचने का, वहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन वहीं पे चीज़ें कन्फ्यूजन की स्थिति में आ जाती हैं। ये आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। चंद्रमा आपका अच्छा है, लेकिन रेखाएं काट रहे हैं तो कई बार ये इमोशनली परेशान कर लेता है व्यक्ति को, कई बार मन को भटका लेता है, कई बार ये जो है मानसिक तनाव की स्थिति दे देता है। कहीं ना कहीं जो नेगेटिव ऊर्जा आपकी हथेली में है वो जीवन के सारे जीवन को पूरा ही बदलने की क्षमता रख रहा है, पूरी तरफ से अस्त व्यस्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, जीवन का कोई भी आयाम हो, तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको देखो, एक तो सूर्य क्रिया करनी है, आपको एक तो जो है ध्यान और योग क्रिया का सहारा लेना है, और एक इस नेगेटिव ऊर्जा का सबसे पहले जो उपाय दूंगा वो करना है। निश्चित तौर पे कुछ समय बाद ही आपको जो है अच्छे परिणाम मिलेंगे, और आने वाले समय में आर्थिक रूप से मजबूती बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। नौकरी के मामले में देखें, मैंने पहले ही बता दिया कि मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति होगी। उसके बाद चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, लेकिन तब जब ये नेगेटिव ऊर्जा आपकी हथेली से निकल जाएगी। मैंने देखा जाए तो पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।